कल हमने भाव की अमृतवाणी सुनी, भाव के सागर में गोता भी लगाया, भाव के गीत भी गाए, लेकिन भाव में आना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाव और अभाव हमारे साथ में रहते हैं। हम सत्संग भी चाहते हैं और संसार भी चाहते हैं। जिस स्त्री का झुकाव ससुराल से ज़्यादा पीहर की तरफ होगा, वो अपने घर को जल्दी सी सेट नहीं कर पाएगी। ऐसे ही जिस आत्मा का भाव सूक्ष्म की बजाय स्थूल में ज़्यादा होगा, संसार में ज़्यादा होगा, तो उसका जीवन जल्दी सी भगवान के चरणों में सेट नहीं होता है। उसमें थोड़ा सा तो समय लगता ही है ना। जब उसको ज्ञान होता है, पता चलता है अपनी गलती का, बिखर जाता है सब कुछ, तब एहसास होता है भगवान है, संत है, भक्त है, मनुष्य के रूप में आते हैं। और मनुष्य के रूप में आते हैं तो जो माया में फंसे हुए होते हैं उनको भ्रम में डाल देते हैं। यही तो हमने सुना ना कल। और जो भाव में आ जाता है वो कोई भी कार्य से घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि घबराता तो वो है ना जो अपने आप को कर्ता मानता है। जो निमित्त है वो कैसे घबराएगा? प्रहलाद घबराया क्या? नरसिंह जी घबराए क्या? भात का टाइम आ गया लेकिन घबराए नहीं। भगवान तो लास्ट मोमेंट में आते हैं। जैसे फिल्मों में लास्ट में पुलिस आती है, 3 घंटा की फिल्म चलती रहती है, लास्ट में पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है और द एंड। तो लास्ट में ही आएंगे, वो पुलिस है, यम के दूत है, धर्म के दूत है वो, और द एंड, जिंदगी का भी द एंड होगा कि नहीं होगा? वो 3 घंटा, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। तभी कहा ना कि नहीं पता कब किस में भगवान प्रकट हो जाए। किसी का अनादर नहीं करे, किसी को छोटा नहीं समझे। ऊपर से लीला तो सभी सम्मान करते हैं। अब आप दीपावली पे गुजिया बनाते हो, समोसा भी बनाते हो, कचौड़ी भी बनाते हो, लेकिन कोई तो गुजिया में मावे का वो मसाला डालते हैं, कोई आलू वगैरह कुछ डालते हैं, कोई मीठी कचौड़ी करते हैं, कोई नमकीन करते हैं। तो अंदर का तो नहीं पता ना, खाएंगे तो पता चलेगा। बाहर में तो सब मैदा की या सूजी की जो भी बनाते हैं वो डिज़ाइन अलग अलग हो जाती है संचे के हिसाब से, लेकिन अंदर जो माल है वो तो खाने से या खोल कर देखने से ही पता चलेगा। उसी तरह से बाहर से तो सभी प्राणी समान ही दिखते हैं। राम में और कृष्ण में क्या अंतर था? भूली तो हुई ना रावण से कि पहचान नहीं पाया, साधारण प्राणी समझा राम को, कृष्ण को एक छोटी जाति का मनुष्य समझ लिया, हमारे गुरुदेव को एक साधारण प्राणी समझ लिया। तो भगवान से हम रोज यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम किसी का भी सुई की नोक जितना भी भूल से भी किसी का अनादर ना करें। क्या पता कब किसमें ईश्वर का भाव आ जाए। ये हमारे कर्म जो है वो पाप कर्म बंध जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं, नहीं ये तो खराब कर रहा है, हमें दिखता है आंखों से कर रहा है, लेकिन सब प्राणी अपना प्रारब्ध अनुसार कर्म कर रहा है। हमारे कितने अच्छे प्रारब्ध हैं और सत्संग से हमारे पाप कर्म खत्म होते हैं, शुद्धता आती है हमारे अंदर में, अशुद्ध भाव खत्म होते हैं। कोई कपड़ा हमने धोने के लिए पानी में डाल दिया, सर्फ डाल दी, उसको 4 दिन तक संभालेंगे नहीं तो बाथरूम में बदबू आने लग जाएगी, कपड़े में बदबू आने लग जाएगी। हमने बहुत खुशबू वाला डिटर्जेंट डाला लेकिन फिर भी बदबू आने लग गई पानी को डालते ही। तो बदबू तो किसी में भी नहीं थी, फिर भी बदबू क्यों आने लगी? क्योंकि संभाला नहीं। ऐसे ही सदगुरुदेव में कहते हैं, जब तक हम जीवन को नहीं संभालेंगे तब तक इस जीवन में काई लग जाएगी, वासना की दुर्गंध हो जाएगी। संभालना जरूरी होता है। अब आप अचार डालते हो, आप
मिर्ची, नींबू, कैरी किसी का डालते हो, या अभी सर्दी गर्मी आई तो सर्दियों के कपड़े रखोगे, संभाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? उसमें ओडोनिल डाल के रखेंगे, कपूर की गोली डाल के रखेंगे, अचार को संभालते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, फफूंदी नहीं आ जाए। होता है कि नहीं होता? और कोई भी हम कपड़ा जैसे कि कलर उतरने वाला है उसको अलग धोएंगे, उसके साथ नहीं धोएंगे, नहीं तो अच्छे कपड़ों को भी खराब कर देगा। ये संभालना है, पर जीवन को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं हम? वाणी को क्यों नहीं संभाल पा रहे हम? क्योंकि हमें संभालना किसी ने बताया ही नहीं। संभालना ये बताया कि भाई मुंह साफ रखो, बाल साफ रखो, इंद्रिया बाहर का शरीर साफ रखो, लेकिन जिसको साफ रखना चाहिए जिस चीज़ को, उसको नहीं रखा। बाहर की पैकिंग तो साफ करते हैं लेकिन भीतर का माल गंदा है। बाहर तो गुजिया बहुत अच्छा लग रहा है, कचौड़ी अच्छी लग रही है, अंदर में कचौड़ी में खट्टी दाल। अब खाएंगे तो कैसे खाएंगे? उसको क्या होगा? फूड पॉइजन होगा। तो ऐसे बाहर में तो अच्छे, बहुत अच्छे दिखना भी चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है तो खूब सुंदर सुंदर भी रहना है हमें। क्यों हम संगा निकाल के रहें? गरीबी है वो एक अलग बात है, लेकिन पैसा है तो अच्छे से रहें, सुंदर से रहें। हर स्त्री एक लक्ष्मी का रूप होता है, तो लक्ष्मी जी को आप कभी भी देखो सजी धजी रहती है। ये थोड़ी है कि बावड़ी सी रहती है वो लक्ष्मी जी। गहना भी पूरा एकदम, बाल भी सुंदर तरीके से, कितना सुंदर रूप है लक्ष्मी जी का। हम क्यों नहीं रहते सुंदर? हमें भी सुंदर बन के रहना है। कभी क्या पता भगवान की दृष्टि पड़ जाए और कह दे भगवान बाहर से तो सुंदर हो के आ गई मेरे प्रभु, अंदर से तो तुम कर दो ना। मैंने तो अंदर के सुंदरता का कोर्स ही नहीं किया। आप तो ठीक है, आप जेंट्स पार्लर खोल रखा आपने, लेकिन आपके लिए तो सभी आत्मा है। ये पार्लर ही तो है हमारे भीतर की सुंदरता का, नहीं है? है। तो ये इसे कहेंगे तो सही, पर भगवान को कैसे कहेंगे? भगवान में बाहर से तो गंदी, भीतर से सुंदर कर दो। मतलब भगवान को भी हम हर एक चीज ऐसे कहें जैसे एक हम हमें अपने रिश्तेदार को कहते हैं। जब भीतर से सुंदर हो जाएंगे, भीतर से सौंदर्य प्रकट हो जाएगा। भीतर से कोई भी बदसूरत नहीं है, कोई भी बदसूरत नहीं, क्योंकि आत्मा है। आत्मा तो बहुत सुंदर है, प्रकाश पुंज है। संत क्या करते हैं? ऊपर से बस खाली वो आवरण ही हटाते हैं। जैसे शादी होती है तो ढक ढक के बताई लेके आते हैं सारी चीज़। कोई तो दिखावा करता है, कोई ढक के फिर बाद में हटा देते हैं। चलो शादी की छोड़ो, रसोई में सारा सामान ढक देते हैं। बेटा आता है, वाह वाह खुशबू आ रही है, अरे अभी रुक, पंडित जी खाएंगे। अब माँ तो आ गई बाहर, पंडित जी तो आएंगे, जब आएंगे बेटे जी ने तो खा लिया। भगवान ने, ये राम जी ने ही तो किया था। माँ ने, राम जी बैठे थे, माँ ने पूजा करी, कौशल्य माँ ने, और कुछ लाने गई, भगवान ने खा लिया। अरे लल्ला तूने ये क्या कर दिया, झूठ डाल दी। भगवान कहते हैं मैया तू मेरे ही तो भोग लगा रही है, पर मैया को थोड़ी पता है। तो ये कभी भी मत करना घर में, चाहे किसी को आप खाना खिलाओ, चाहे पानी पिलाओ, चाहे श्राद्धों में खिलाओ। छोटा बच्चा मांग रहा है तो पहले उसको दे दो, क्योंकि बच्चे में ही भगवान बसता है, बच्चे में ही ईश्वर का अवतार है। ये कभी मत सोचो। भगवान कहते हैं तुम कैसे इंसान हो। छोटा बच्चा घर में रो रहा है, उसको बिस्किट दे रहे हैं, वो मांग रहा है जलेबी। अरे उसको जलेबी दे दो ना, पितर भी खुश होगा। लेकिन ये क्या मतलब, आज आपको मैं यही चीज़ बताऊंगी कि शास्त्रों को पढ़ करके हमने चिंतन नहीं किया, तब हम ऐसा करते हैं। बच्चा रो रहा है तो पितर भी आके क्या करेगा, वापस और चला जाएगा। तो यही है, सबने वहम किया, यशोदा ने किया, लल्ला तूने ये क्या किया। भगवान को भी किसी ने, गुरुदेव को भी नहीं माना भगवान, तो कह रहे हैं सबको भ्रम में डाल दिया। जैसे शरीर छोड़ के गए तो सब पूजा करने लग गए। मूर्तियों की तो नवरात्रा में 9 दिन देवी की पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हम भी देवी हैं। घर में कंवारी लड़की है, उसको तो कुछ नहीं खिलाएंगे, बाहर से कन्याओं को बुला लेंगे कि तुम खाओ, उनको भी खिलाओ। लेकिन घर में वही लड़की है तो लड़की को ये थोड़ी है कि बड़ी छोटी, वो लड़की नहीं है, देवी नहीं है। देवी तो आत्मा से होती है, चाहे वो 20 साल की हो, और चाहे वो 50 साल की हो, और चाहे वो
10 साल की हो चाहे 8 साल की हो, देवी तो आत्मा से होती है। हम लोगों ने देवी का एक अलग ही रूप कर लिया कि छोटी देवी होती है। छोटी देवी इसलिए मानते हैं कि उसमें छल कपट नहीं होता है। जिसमें छल कपट नहीं है वो चाहे 80 वर्ष की है वो भी देवी है, और आत्मा तो सबकी ही देवी है। हम भी देवी हैं। लेकिन ये हमारा भाव बनता है सत्संग में आकर के, तब हमारी गृहस्थी में शांति होती है, कलह नहीं होती है, गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। हमारे जीवन में इतना सुकून मिलता है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन हमारे भाव नहीं होने से हम भ्रम पैदा कर लेते हैं कि नहीं पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे। ये सब कर्म कांड में होता है। जब भाव आ जाता है तो ये परिवर्तन हो जाता है। और जब इन बातों को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन है उसका रूप ही बदल जाएगा, हमारे कर्मों का रूप बदल जाएगा, हमारी सोच का रूप बदल जाएगा, हमारे विचार बदल जाएंगे। जो हमारे विचार बुरे थे वो अच्छे हो जाएंगे, समझ आ जाएगी हमें। फिर ये नहीं कहोगे ना मैं तो कुछ ही नहीं, ना मैं भी एक देवी हूँ और परमात्मा है वो मेरा देव है। फिर आपको एहसास होने लग जाएगा। हम तो कहते हैं ना ना मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं तो नहाई नहीं। अरे बाहर से नहाने का क्या तो मतलब है, भीतर से नहाओ ना। बाहर से तो नहा लिए और भीतर में गंदगी है तो भगवान कैसे मिलेंगे। ऐसे बने ना हम, ऐसे बने हम कि छोटे बच्चे को कहते हैं नहीं नहीं इसको नहाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा हमारे अंदर ही एहसास होने लग जाएगा कि मेरे को नहाने की क्या ज़रूरत है। भीतर से पवित्रता होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सदगुरुदेव ने बताया कि खाली हम बोलने तक की भक्ति कर रहे थे, यानी ऊपर ऊपर की कि कथा कह ली और वो आख्या लेते हैं वो हाथ में ले ली और उस भगवान को कि ऐसे ऐसे डाल दी और चिड़िया खाओ कबूतर खाओ जो भी खाओ खाओ, और फिर हमने रोटी खा ली। इतना ही किया हमने, लेकिन व्रत के पीछे रहस्य क्या इस चीज़ को नहीं जाना। हाँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा उससे, लेकिन उससे प्राप्ति क्या होगी ये चीज़ हम नहीं जान पाए। तो हम लकीर के फ़कीर बने रहे खाली। अब फ़कीर को लकीर से क्या मतलब है, वो लकीर पे नहीं चलता है, वो तो सत्य पे चलता है, भाव पे चलता है, प्यार पे चलता है। और फिर गुरुदेव ने क्या बताया कि हम लोग बहुत काम तो अच्छे अच्छे करते हैं लेकिन भीतर में विषय वासना का कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, दुख चिंता का कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो भीतर का कूड़ा साफ कैसे हो, भीतर की गंदगी साफ कैसे हो, भीतर से शिक्षित कौन करे हमें, भीतर से हम सोए हुए को कौन जगाए हमें। यदि भीतर हमारा सोया हुआ है तो हम डरेंगे, चिंता करेंगे, दुखी रहेंगे, वासना रखेंगे और सोए 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 एक दिन चले जाएंगे। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव कि तल्लीन होना पड़ता उसमें प्राणी को। जब भाव गुरुदेव का आने लग जाता है तो फिर उसका जीवन बदरंग नहीं होता है, उसका जीवन प्यार के रंग में रंग जाता है। और जब प्यार के रंग में जीवन रंग जाता है तब देख पाता है वो अपने भीतर की क्रिया को, अपने भीतर के भावों को। और जब भाव पूर्ण रूप से गुरुदेव का आ जाता है तो सबसे पहले जो भाव बनता है वो ये बनता है कि वो कोई भी निरर्थक चेष्टा नहीं करता। दुर्योधन के जैसे कोई भी हम निरर्थक चेष्टा, बेकार की चेष्टा, कोई भी कोशिश नहीं करेंगे कि ये मेरे को मिल जाए। वो यथार्थता में, वास्तविकता में जीता है कि हे प्रभु मैं तेरे सामने हूँ, तुझे जो अच्छा लगे वो कर मेरे जीवन में। मुझे नहीं पता मेरा कैसा जीवन है, कैसा जी रहा हूँ, कैसा मेरा कर्म है, लेकिन ये तेरी अमानत है। अब इसको सलामत रखना है तो तेरे को रखना है, और इसको कहीं और चलाना है तो तेरे को चलाना है। अब तू ही रक्षक है, तू इस गाड़ी को चलाने वाला है। और उसके अंदर स्थिरता आती है। भाव का जब पराग मिल जाता है ना, सदगुरु के जो प्रवचन है वो पराग का काम करता है प्राणी के जीवन में। पराग जानते हो ना, फूल के ऊपर पतले पतले बाल से होते हैं जिससे केसर बनती है, सुगंधित होती है। वो भाव प्रवचन जो है ना, संत के प्रवचन, भगवान के प्रवचन, भगवान की बातें, ईश्वर की बातें, सत्य की बातें, वो पराग का काम करती है, सौरभ का काम करती है। चंचल मन खत्म और स्थिरता आ जाती है, वो ठहर जाता है एक जगह। और वास्तव में भक्ति जो होती है
वो भक्ति का आरंभ ही जब होता है जब प्राणी के जीवन में स्थिरता आती है। भक्ति किसे कहते हैं? जिसमें स्थिरता आ गई, चंचलता खत्म हो जाती है। हाथ सबके आगे जोड़ो, हम जाते हैं तो मंदिर मिलते हैं तो हाथ जोड़ते ही हैं, लेकिन स्थिरता आ गई, एक इष्ट को मान लिया। जब एक इष्ट को मान लेते हैं तो उसका वो होता है, कर्तव्य हो जाता है कि रक्षा करना अपने सेवक की, अपने भक्त की। जैसे कृष्ण भगवान को इष्ट माना, इंद्र विचलित हो गया कि मेरे को क्यों नहीं माना, तो उसने 8 दिन तक बरसात करी। इससे हमने भागवत तो सुन ली लेकिन शिक्षा तो नहीं ली। शिक्षा तो हमें लेनी चाहिए ना। इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि जब अनेक देवी देवताओं को मानते हैं तो वो फिर थोड़ा सा दिखा देते हैं कि हमें क्यों नहीं माना, पर एक इष्ट को माना तो इंद्र की चली नहीं, बरसात करके भी और थक गया। समझ गया वो कि कृष्ण साधारण प्राणी नहीं है, ईश्वर है, वो विष्णु का रूप है। इसमें यही सिखाया गया है, भागवत में यही बताया, लेकिन हम सुन लेते हैं, हम कह लेते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, सास ससुर का कहना मानना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में ऐसा लेना चाहिए, बस बोल दिया, करना कुछ नहीं। जल्दी उठना चाहिए, 9 बजे उठेंगे, जल्दी सोना चाहिए, 12 बजे सोएंगे, सही रास्ते पे चलना चाहिए, कुसंग में चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, चक्कर चक्कर करते रहेंगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। क्यों? खाली बोलने का ही काम है, सुनने का ही काम है, करने का काम नहीं है। संतों की कथनी और करनी एक बराबर होती है। तो जैसे भाव में आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट स्थिरता। 2 पॉइंट बताए कल, वो तो दोबारा रिपीट करूंगी नहीं। तीसरा पॉइंट है स्थिरता आती है। चौथा पॉइंट निरर्थक चेष्टा नहीं करता है, जब वो समझ लेता है कि ये संत के प्रवचन, ये भगवान की बातें, ये पराग है, भाव का पराग, तब उसके अंदर 5वां पॉइंट संतुष्टि आती है। और जब संतुष्टि आती है तो कभी भी वो कोई भी भेदभाव में नहीं जाता है, और वो समझ जाता है कि मेरा भगवान, मेरा भावयोगी संत है, वो सहजता से सबका कल्याण करने के लिए आया है, कल्याण करने के लिए आया है। कोई का पिता बाहर का धन छोड़ता है, लेकिन मेरा परम पिता है, उसने तो मुझे वो धन दिया है जो बाहर के तो पिता दे नहीं सकते कोई जन्म में। उस धन के लिए फिर कोई कार्रवाई नहीं करता है, वो धन तो उसके जीवन में आया ही आएगा। सत्संग करने से ना स्थूल धन की कमी रहती, ना सूक्ष्म धन की, लेकिन सूक्ष्म धन के लिए व्याकुलता लगानी पड़ती है, और लास्ट में फिर उसकी व्याकुलता लगती है। और इतनी व्याकुलता लग जाती है, इतनी पॉइंट भूल गई, 5वां है, 6वां है, 7वां है, इतनी व्याकुलता लग जाती है कि व्याकुलता भगवान के निकट पहुंचा देती है, भगवान उसके निकट आ जाता है। और जैसे ही भगवान निकट आता है, वैसे ही विकट से विकट समस्या भी खत्म हो जाती है और चेतना जग जाती है। हमारी चेतना जग जाती है। कहा है मैंने, अभी चेतना में तो गए ही नहीं है, अब जाएंगे चेतना में। तो ये तो कल जो बताया वो, और भाव में आने के बाद में हमारी स्थिति जीवन की क्या होती है, और तब वो हर जगह सुगंध ही सुगंध फैलाता है, दुर्गंध नहीं फैलाता है। उसके पास भी बैठे तो सुगंध आती है। अब उस सुगंध को जानने के लिए, समझने के लिए हमें उस संत के प्रवचन के पराग को ग्रहण करना होगा। बाहर की सुगंध का पता हो रहा, वाह आटा सिक रहा है किसी के, पकौड़ियाँ तल रही है किसी के, लहसुन का छौंक लगाया किसी ने, प्याज का छौंक लगाया, उस सुगंध का पता है। लेकिन भक्ति की सुगंध का पता, भाव की सुगंध का पता चल जाएगा पास में बैठने से। आपको पता चलता है ना पसीने की बदबू का, डियो का, इत्र का, या कोई निरर्थक बात करता है, बुराई करता है, तो पता चलता है अरे राम उठो रे यहाँ से।
बुराई की बात एक दिन अच्छी लगेगी, 2 दिन अच्छी लगेगी, 3 दिन अच्छी लगेगी, 4 दिन अच्छी लगेगी, और मान लो थोड़े दिन अच्छी लगेगी, फिर नहीं अच्छी लगेगी वो, फिर नहीं अच्छी लगेगी। और अच्छी बात शांति देगी, प्यार देगी, भाव देगी, और भगवान देगी, और आधार देगी। इतनी चीज़ देती है अच्छी बात, और दिया है हमें। बताओ, मेरे को तो दिया है, आपको भी दिया है। आपको दिया है तभी तो आप आ रहे हो। आप क्या सोच रहे हो? आप आ रहे हो, आप आ रहे हो। आप जिस दिन ये कहोगे हम आ रहे हैं, उस दिन तो आ नहीं सकोगे। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे सत्संग में बुलाया, आपने मुझे सत्संग में बुलाया। अब जैसे हम कहीं शहर में बहुत पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, या कोई बड़े सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं बाथरूम वो होते हैं, तो उनका पता ही नहीं चलता कि ये तो 5 स्टार के जैसे होटल में जाते हैं, तो ऐसे लगता है कमरा है कि क्या है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन बन जाता है कि इंसान है कि ये देवता है, ऐसा बन जाएगा। बनना तो खुद को ही पड़ेगा ना, कोशिश तो खुद। निरर्थक चेष्टा तो बहुत कर लेते हो। निरर्थक चेष्टा क्या है कि निरर्थक काम के लिए, जैसे दुर्योधन ने निरर्थक चेष्टा करी पांडवों को जलाने की, हिरण्यकशिपु ने निरर्थक चेष्टा करी अपने पुत्र को मारने की, लेकिन सफल नहीं हुआ। हुआ क्या? प्रहलाद ने कोई भी चेष्टा नहीं करी। ये कहा, पिताजी सबका रक्षक वो है, आज मेरे जीवन में मरना है तो आप जिंदा कर नहीं सकते, मरना नहीं है तो आप कुछ भी करो, मुझे वो बचाएगा, वो बचाएगा मुझे, कोई मार ही नहीं सकता। तो ये चेतना जागृत होना है। आज सद्गुरुदेव हमें बता रहे हैं, चेतना की अमृतवाणी है। कौन सा दिन है? 5वां। और 5 इंद्रियां है हमारे, 5 कर्मेंद्रियां है। तो इंद्रिय और कर्मेंद्रियों को तो हम जानते हैं, लेकिन 5 प्राणों को हम नहीं जानते हैं। जब भाव का पराग आएगा तो पंच प्राण को जानेंगे। एक ही प्राण थोड़ी है। जब शरीर की मृत्यु होती है तो पैरों से प्राण निकलते हैं। 7 लोक हमारे अंदर है, पर उस लोक का दर्शन हम बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। जब चेतना जग जाएगी तभी कर पाएंगे। मतलब होश में आना। बेहोशी में जी रहे हैं अभी तो। बेहोशी में जीना क्या है कि ये नश्वर चीज मेरी है। जब होश में आएगा तो सोचेंगे अल्ली साथ तो कुछ जा ही नहीं रही, अब क्या करें। हे भगवान 1 घंटा दे दो। भगवान ने कहा मैंने तो तेरे को 50 वर्ष दे दिए, 80 वर्ष दे दिए, 60 वर्ष दे दिए, जब नहीं किया तो 1 घंटा में क्या कर लेगा तू। अब तो चल, बुलावा आ गया। तो बुलावा आने से पहले तैयारियां शुरू करना ही सत्संग करना है। उस भगवान का, उस प्रेयसी का बुलावा आने से पहले होश पूर्वक जीवन जीना, सावधानी पूर्वक जीवन जीना, जागरूक होकर जीना। जब कोई के कष्ट आता है तो होश में आता है, जब कोई को धोखा होता है तो होश में आता है, जब कोई परेशानी आती है तो होश में आता है, लेकिन फिर वापस बेहोश हो जाता है कि आया और गया, अब आएगा तो देख लेंगे कष्ट। तो ऐसा नहीं हो कभी हम देखते ही रह जाएं, देखते ही रह जाएं, देखते रह जाएं, देखते रह जाएं और मोह माया में फंसी रह जाएं। धृतराष्ट्र और गांधारी देखते रह गए। एक पुत्र मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा मरा, 100 के 100 मर गए। देखते रह गए, एक को भी नहीं बचा पाए। बचा पाए क्या? फिर हमारे हाथ में है क्या? सत्संग में आकर हम क्या सीखते हैं कि हमें जुड़ना किससे है, किससे हमें जुड़ना है, कैसा हमें संग करना है, कैसा हमारा रास्ता होना चाहिए। तो हमें भावों से जोड़ करना है, तो हमें भावयोगी संत के भाव से योग करना होगा। जब इनसे योग करेंगे तो क्या होगा, तब हम कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनकी ज्ञान की जो बातें हैं उनका चिंतन करेंगे, उनका मनन करेंगे। जब चिंतन और मनन करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो शास्त्र है वो क्या कह रहे हैं। नहीं तो हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया
लेकिन गुना नहीं, उसको चिंतन नहीं किया। बिना चिंतन के चेतना नहीं जगती, चेतना शून्य रहती है। चिंतन तो करना ही पड़ेगा। चिंतन चेतना देता है, चिंतन चेत कराता है, यानी चिंतन और मनन करना। मनन से ही पहले हम मनन करें, चिंतन करें कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसका फल क्या मिलेगा। और हम लोग बोलकर सोचते हैं, करके सोचते हैं मैंने नहीं किया होता तो, मैं नहीं बोलती तो, मैं वहाँ पे नहीं जाती तो, मैंने क्यों फ़ोन किया, फ़ोन नहीं करती तो। अब कर लिया तो कर लिया, अब क्या है, अब तो फल तो मिलेगा। चाहे अनजाने में आग में हाथ दो और चाहे जानबूझ के, तो हाथ तो जलेगा। अब हम बैठे हैं, टेबल फैन लगा हुआ है, कहते हैं पंखा उधर करो, बिना देखे ही कर दिया, गई चारों उंगली, पटाड़ 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 कट गई। और डर लगा एक बच्चे को कि क्या हुआ, शरीर के पिता का डर लगा, बोला कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, और खून से भर गया सब कुछ। पट्टी बांधी पर डर के मारे, बताया नहीं कि एक तो कटी है वो और ऊपर से मार पड़ेगी। हमारा यही तो है, बच्चे से कोई नुकसान हो गया तो ऊपर से 2 थप्पड़ हम मारते हैं, मारते ही नहीं। तो ये भाव क्या है कि पहले तो हम जीवन का नुकसान करते हैं, फिर मृत्यु के थपेड़े लगते हैं। यहाँ पे माँ मारती है, पिता मारता है, वहाँ पे मृत्यु के थपेड़े लगते हैं, कोड़े लगते हैं, और या मृत्यु में जाते हैं। सोचो तो सही, थोड़ी देर तो आप सोचो कि यदि मैंने पुण्य कर्म नहीं किए और मैं वापस माँ के गर्भ में आ गई तो हालत देखो। बिना दरवाज़ा, बिना खिड़की के आप कितनी देर रह सकते हो। थोड़ी सी देर आप एक घर में कहना मम्मी या कोई भी आपके हो बच्चों को कि मेरे को एकदम टाइट कपड़े में बांध दे और नीचे सर और ऊपर पैर कर दे मेरा, और हाथ पैर यहाँ लगा दे, कितनी देर तक रह सकते हो। पानी में वो भी कितनी देर तक रह सकते हो। तो क्या वापस जाने की तैयारी करेंगे क्या हम? सोचो तो सही है। हम तो बहुत खुश होते हैं, हाँ भाई प्रेग्नेंट है, बच्चा होएगा, लेकिन उस बच्चे की हालत बड़ी खराब होती है। वो प्रार्थना करता है भगवान निकालो भगवान निकालो भगवान निकालो। सोचो नरक में पड़ा होता है वो, नीचे सर ऊपर पैर, घुटने छाती में, हाथ ऐसे, और मुंह से कुछ खा नहीं सकता, और पानी में रहता है, खाली नाभि से जाता है। तो नाभि में ही तो ब्रह्मा है ना। और फिर पैदा होने के बाद माँ से वो नाल काट दिया जाता है। तो ऐसे सत्संग में आने के बाद में हम कहते हैं हमारा नया जन्म होता है। क्यों? कि वो माया का नाल कटता है। जब माया का नाल कटता है तो माया से अलग होते हैं और सत्संग की गोद में बैठते हैं। जब चिंतन मनन करेगा प्राणी किसी भी चीज का, रात को सोते टाइम तो चिंतन करो मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया। शास्त्र पढ़ लिया, रामायण पढ़ ली, लेकिन चिंतन करें। एक पन्ना ही पढ़े तो भी चिंतन करें। सत्संग में सुने तो चिंतन करें, दोबारा सुन के चिंतन करें। जैसे ट्यूशन बच्चा करता है तो होशियार होता ही होता है, तो वो ट्यूशन ही है चिंतन करना अपने आप में। जब चिंतन करेगा प्राणी तो संत का दामन पकड़ेगा, सत्संग का दामन पकड़ेगा वो, जैसे फिर वो दुनिया का दामन नहीं पकड़ेगा। दुनिया को कुछ नहीं कहेगा वो सिर्फ अपने भगवान को कहेगा, भगवान मैंने तो तेरा पल्ला पकड़ लिया, अब मैं छुटाना चाहूं तो भी तू मत छोड़ने देना। कहना तो पड़ता है भगवान को। द्रौपदी अपने पति की तरफ देख रही है, भीष्म पितामह की तरफ देख रही है, द्रोणाचार्य की तरफ देख रही है, सबको कह रही है, कोई ने लाज नहीं बचाई। भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। अब कहते हैं भगवान को कहने की क्या जरूरत है? भगवान को कहने की भी जरूरत है। भगवान को इसलिए कहने की जरूरत है कि इंसान को ये होश रहे कि मेरे को बचाने वाला मेरा भगवान है। ऐसे ही आपको बचा देंगे तो आप क्या कहोगे? मेरे में हिम्मत थी तब मैंने ये काम किया। गुरुदेव के पास आते बहुत लोग और गुरुदेव कहते चल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता तो कहता नहीं मैंने पैसे लगाए हैं तब ठीक हुआ है, मैंने इलाज कराया तब ठीक हुआ है। तब गुरुदेव मुस्कुराते, तब मुस्कुराते। एक व्यक्ति के चर्म की बीमारी थी, रोता हुआ गुरुदेव के पास में आया। दाद क्या बोलते हैं जिसको, बिच्ची,
बोले गुरुदेव क्या करूं, मैं तो तंग आ रहा हूँ। गुरुदेव ने तुरंत अपने ऊपर ले ली वो बीमारी और उसको ठीक कर दिया। पूरे समय अंत समय तक गुरुदेव अपने हाथ छुपा के रखते, हाथों के ऊपर थी, हाथों पे ले ली। तो संत तो हमारी बीमारी खुद ले लेते हैं, लेकिन भगवान का भक्त अपने भगवान को देना नहीं चाहता बीमारी। वो कहता है भगवान मेरे कर्मों का फल है, बस मैं तेरी भक्ति में डूबा रहा हूँ, इतना तो तू कर दे। एक माँ आई रोती हुई कि मेरे बच्चे के लकवा हो गया गुरुदेव, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। गुरुदेव ने कहा चल ठीक हो जाएगा बाबा की कृपा से। 15 दिन में ठीक हो गया, लकवा ठीक हो गया। लेकिन गुरुदेव कहते हैं मेरे को आके कहे, मेरे को कहे, अब कोई गुरुदेव को कहे, फिर दूसरे को कह दिया, फिर तीसरे को कह दिया, तो वो काम बनने में मुश्किल तो होगी ना। 10 जनों को कहेंगे तो अब हम घर पे कह देंगे बेटा तू ये काम करना, फिर कहेंगे बेटा तू कर देना, फिर कहेंगे बहू तू कर देना, वो सोचेगा वो करेगा, वो सोचेगा वो करेगा, वो सोचेगा वो करेगा, और कोई काम नहीं होएगा। तो संत का दामन पकड़ता है, फिर वो चिंतन करता है, मनन करता है ज्ञान की बातों का, तो उसके अंदर में चेतना जगती है। तो वो संत किसी और का दामन नहीं पकड़ता है, वो सिर्फ संत का ही पकड़ता है और सत्संग का पकड़ता है। तब उसकी क्रियाकलाप और उसकी प्रकृति दोनों संत के जैसी हो जाती है, शांत, और उसकी क्रियाकलाप सबके अच्छे के लिए, सबके अच्छे के लिए, सबके अच्छे के लिए। कैसे? हमें लग रहा है ये मेरा अच्छा नहीं कर रहा, ये मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो कैसा जीवन जीना चाहिए? उस समय क्या करना चाहिए? उस समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो हे भगवान मैं इसे बदला नहीं लूँ, मैं इसको क्षमा कर दूँ। बदला नहीं लेना, क्षमा करना, ये देवीय गुण है। और क्षमा करने का मतलब क्या है? बदला नहीं लेना। बदला लेंगे फिर बुरा करेंगे, फिर कर्म खराब होंगे, फिर वापस माँ के गर्भ में आएंगे। तो ऐसा करें क्यों? और फिर आने के लिए भी कितना सा स्थान, कितनी मुश्किल होती है, वही तो गुफा है एक। तो सोचो तो सही, दिल दहल जाता है कि ये भगवान दोबारा जन्म नहीं हो, चाहे कुछ भी करो इस जन्म में। ये प्रार्थना करो भगवान से रोज। भगवान से कहेंगे तो फिर भगवान हमें बचाएंगे। बचोगे तभी तो सजोगे ना। लेकिन हम बार बार आते रहते हैं, सोचते ही नहीं है, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर माया में फंस जाते हैं। तो सत्संग में आने वालों का तो माया का तो नाल कट गया, लेकिन हम वापस वहीं चले जाएंगे। कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो भगवान भी क्या करेंगे? माँ तो समझा ही सकती है, पत्नी तो पति को समझा ही सकता है, पति तो पत्नी को समझा ही सकते हैं, दोस्त दोस्त को समझा ही सकते हैं। अब नहीं समझे, नहीं माने, तो फिर वो उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं। क्या किया जाए? तो क्या कह रहे हैं इसमें? फिर वो हर चीज में, स्थूल में, सूक्ष्म में असार बात नहीं लेता है, सार बात लेने लग जाता है। क्योंकि संत की प्रकृति है यही, 10 गुण है और 90 अवगुण है, तो वो 10 गुण ले लेगा सामने वाले के, अवगुण छोड़ देगा। और हमारी क्या आदत है? यदि 9 गुण है और 1 अवगुण है तो वो अवगुण ले लेंगे। हमने एक भजन गाया जैसे, तो 10 लोगों ने तो कह दिया कि भजन अच्छा गाया, और 20 लोगों ने कह दिया अच्छा गाया, और एक ने कह दिया अच्छा नहीं गाया। देख मैं अच्छी कौन गई, वह बोल रही थी। अरे 20 लोगों ने कहा अच्छा गाया, उसे एक को प्रधानता दे दी, हमने। अब बताओ क्या किया जाए? ये हमारा आदत ही है अवगुण देखना, बुराई देखना। ये 20 लोगों ने कहा, वो नहीं माना। गुरुदेव हमें अपने प्रवचन में कहते हैं तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू निर्विकार है, लेकिन ना, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे को तो कोई ज्ञान ही नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मेरे तो कुछ होता ही नहीं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो इस जाति की हूँ, ऐसा। अरे ऐसे क्या? गुरुदेव कह रहे मेरी बात का विश्वास नहीं है, लेकिन संसार ने कह दिया मान लिया, संसार ने कह दिया और मान लिया। किसने कह दिया? मूर्ख है तो मूर्ख मान लिया अपने आप को। एक गांव में एक लड़का होता है, तो वो मूर्ख होता है, उसको सब मूर्ख कहते हैं,
मूर्ख ये कर ले, मूर्ख ये कर ले, मूर्ख ये कर ले। उसने कहा ये क्या बात है, मैं इस गांव में ही नहीं रहूँगा, सब मेरे को मूर्ख कहते हैं। दूसरे गांव में चला गया, प्यास लगी तो बोला प्यास लग रही है, पानी पीना है। तो पनघट पे नल थी, पानी बोल पी ले। उसने पानी पिया और कहा बस। नल को कहता बस, अरे नहीं पीना और। अरे मूर्ख, बोला नल मानेगी क्या? बोला है, आपको मेरे नाम का पता है? तो यही हमारी हालत है, कोई हमें कह देता हम मान लेते हैं, कोई समझाने वाला मिला ही नहीं ना हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो सिर्फ लकीर के फकीर बन गए। अब संत मिले हैं हमें, तो हमें अपने जीवन को संभालना जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव हमें कि हम उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसको पाकर के हमारा जीवन परमात्मामय बन जाए, परमात्मा में लीन हो जाए। वो क्या है? वो है प्रेम। किताब पढ़ रहे हैं, शास्त्रानुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा क्या उस बात का चिंतन नहीं करेंगे, उस चीज़ का मनन नहीं करेंगे, तो वो प्राप्ति नहीं होगी। लिखा क्या है ये नहीं मान रहे। अभी भागवत में सुना धुंधकारी ने ये किया, गोकर्ण ने ये किया, तो धुंधकारी जैसा कार्य तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। पर छोड़ नहीं पाएंगे हम अपने आप में, कहाँ छोड़ पाएंगे, हमें छोड़ना आता ही नहीं है। तो चेतना कैसे जागृत होगी? होशपूर्वक जीवन जीने का तरीका क्या है? जब तक हम होशपूर्वक नहीं जिएंगे तब तक हम अपने जीवन में कभी भी शांति से नहीं बैठ पाएंगे। जैसे एक बार की बात है, एक राजा एक संत को बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दो, कोई ऐसी मंत्र दो ऐसा जिससे मेरे जीवन में कोई भी परेशानी आए और आए तो मैं बच के निकल सकूं, और नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। राजा तो कुछ भी कह दे। तो संत ने एक अंगूठी दी, हीरे की अंगूठी, हीरा ऊपर था। कहा जब भी तेरे कोई परेशानी आए राजा, ये खोल के इसमें एक चिट है वो पढ़ लेना। ठीक है, बस राजा अपना जीवन यापन करने लग गया। अचानक एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो राजा की सेना सारी मारी गई। जिसको अंगूठी दी थी ना, उस राजा की सेना सारी की सारी मारी गई। अब राजा अपना घोड़ा लेके भाग रहा है, पहाड़ियों में चला गया, लेकिन अब आगे रास्ता बंद, कहीं नहीं। घोड़े को छोड़ा और कहीं पे छुपा। वो छुपने के बाद में उसको दुश्मन सैनिक है उनकी आवाज़ सुनाई दी घोड़ों की। सोचा आ रहे हैं, आज तो मरेंगे। इतने में उस संत की बात याद आई कि हीरा निकाल के अंगूठी में से और तू चिट पढ़ना। तो चिट पढ़ी तो उसमें था ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। गुरु का मंत्र, उसने शांति ली कि हाँ ये समय भी बीत जाएगा। चुपचाप बैठा रहा। विरोधी राजा के सैनिक आए, घोड़े की आवाज़ सुनी, सोचे यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, हो सकता है राजा कहीं ना कहीं चला गया है। वापस चले गए, वापस चले गए। चेतना जागृत हो गई, चेतना जग गई ना उसकी कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी बीत जाएगा। और फिर जब वो वापस अपना राज्य में आता है, राज्याभिषेक वापस होता है, वापस खुशियाँ मनाई जाती है, तो उसके वो ही बात याद आती है, ये भी बीत जाएगा। तो मंत्रियों ने कहा कि ये क्या हुआ महाराज, आप सुस्त क्यों हो रहे हो, आपका तो खुशियाँ मनानी चाहिए। तब राजा ने कहा कि ये पर्ची पढ़, चिट, ये भी बीत जाएगा। अच्छा समय बीत गया तो बुरा समय भी बीत जाएगा, बुरा बीत गया तो अच्छा भी बीत जाएगा, दिन बीत गई तो रात, रात बीत गई तो दिन। ये चेतना जागृत होना है। अपने जीवन को परेशान नहीं करते हैं कि भाई दुख आया तो बीत जाएगा। श्री राम जी के 14 वर्ष बीत गए, पांडवों के 13 वर्ष बीत गए वनवास के, 12 वर्ष तो वैसे और 1 वर्ष अज्ञातवास में बीत गया। फिर बाद में वही राजा बने, भिक्षा मांग रहे हैं वो तो पांडव, तो उनको थोड़ी पता है भविष्य का कि राजा तो हम ही बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, लेकिन आज भिक्षा मांग रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं, वो भी बीत गया। तो हम चेतना जब जागृत हो जाती है, जो होशपूर्वक जीवन जीता है, उसके जीवन में कभी भी
ये परेशानियां नहीं आती है। हम होशपूर्वक बोलते नहीं, होशपूर्वक खाते नहीं, होशपूर्वक चलते नहीं, जबकि संत होते हो तो होश सोते भी जागे जागे हैं। चेतना का मतलब जागना, कि जागो अब तो उठो, अमृत को प्राप्त करो। तुम मनुष्य रूप बन के आए हो, तुम अमृत की संतान हो, अमृतस्य पुत्रम। तुम कोई ब्राह्मण बनिए या ठाकुर रजवाड़े नहीं हो, तुम तो अमृत की संतान हो। आत्मा है, आत्मा तो अमृत की संतान है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये समय, बुरा समय ये भी बीत जाएगा, जैसे अच्छा समय बीत गया फिर अच्छा समय आ जाएगा। सुख दुख में, दुख सुख में कन्वर्ट होते रहते हैं, पर हम चिंता करते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना नहीं जगी है। बस संत जो होते हैं वो चेत करते हैं, पहले तो चेत कराते हैं, अरे होश में आओ, होश में आओ। और वो होश में आते हैं तो कोई भी उनसे गलती नहीं होती। वो एक शब्द भी बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं, व्यवहार करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, कोई काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। पहले परिणाम सोचते हैं, हम परिणाम नहीं सोचते हैं। पहले हम करके परिणाम सोचते हैं, फिर रोते हैं, फिर चीखते हैं। कोई भी काम खराब कर दिया, अब द्रौपदी ने बिना सोचे समझे बोल दिया तो देखो क्या हुआ, हम सब जानते ही हैं। तो हम कभी द्रौपदी बन के कोई की हंसी ना उड़ाए, बोले नहीं कुछ ऐसा वैसा। तो शब्दों को तो संभालना ही पड़ेगा हमें। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव रे, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव रे। शब्द घाव कर जाता है, बोल जाते हैं कई बार, फिर दुख होता है, किसी को भी नहीं बोले। तो आज की अमृतवाणी है, दिल की बातें जब दिमाग से कही गई तो बातों का रस ही न रहा। दिल तो ऐसा दिल चाहता है जहां दिमाग की एक न चले। क्या कह रहे हैं? चेतना की अमृतवाणी है, दिमाग की बातें और दिल की बातें। दिल की बातें, अनुभव की बातें। संत कहते हैं अनुभव की बातें कहो, हम दिमाग से कहते हैं, दिमाग से यानी कही हुई बातें, पढ़ी हुई बातें, सुनी हुई बातें, हम उनके आधार पर कुछ करते नहीं हैं। और अनुभव की बातें जो होगी वो सबके लगेगी। संत अनुभव की बातें कहते हैं, पहले अनुभव खुद करते हैं। जैसे कितनी बार बताया गया है कि एक संत के पास में एक व्यक्ति जाता है, एक माँ जाती है कि मेरा पुत्र गुड़ बहुत खाता है, क्या करूं? तो संत ने कहा 15 दिन बाद में आना। 15 दिन बाद में आने के बाद में बताया, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ ज़्यादा गुड़ खाने से नुकसान होता है, लिमिट का ही गुड़ खाना चाहिए, कई बातें बताई। तो उसकी माँ कहती है कि गुरुजी ये बात तो 15 दिन पहले बता देते, इतनी दूर से वापस बुलाया। तो कहा, पुत्री पहले मैं गुड़ बहुत खाता था, पहले मैं तो छोड़ूं। तो बोला आपको 15 दिन लगे? बोले 15 दिन में धीरे धीरे छोड़ा, उसके गुण अवगुण देखे, मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो संत पहले खुद छोड़ते हैं। हम क्या कहें, गुड़ नहीं खाना चाहिए बेटा, गुड़ खाने से दांत गिर जाते हैं, ज़्यादा गुड़ खाने से भूख नहीं लगती, गुड़ खाना चाहिए, गुड़ खाने से पोटी होने लगती है ज़्यादा, गुड़ नहीं खाना चाहिए बेटा इतना ज़्यादा। हम तो उसको उपदेश दे देते हैं हम जैसे तो, लेकिन संत पहले खुद करते हैं फिर दूसरे को करने को कहते हैं। पहले खुद क्रोध छोड़ते हैं फिर कहते हैं क्रोध छोड़ो। पर हम लोग पहले ही बोल देते हैं, हम चाहे नहीं छोड़े, हम दूसरों को उपदेश दे देते हैं। तो कह रहे हैं दिल की बात कही गई, दिमाग से बल्कि दिल की बात। कबीर जी ने दिल के दोहे कहे हैं, दिल से कहे हैं, मीराबाई ने दिल से कहे हैं, गुरुदेव ने दिल से ये किताब लिखी है, तुलसीदास जी ने दिल से रामायण लिखी। तो काशी जी के पंडित जितने भी थे वो तुलसीदास जी के दुश्मन हो गए, मारने के लिए भेज रहे हैं, डाकू को चोरी करने के लिए भेज दिया तुलसीदास जी के रामायण को, और कहा पानी में डाल दे, पानी में डाल दी रामायण। हनुमान जी को आया गुस्सा, बंदर का रूप धर के पीछे हो गए उसको काटने के लिए। तुलसीदास जी व्याकुल हो रहे हैं कि मेरी रामायण कहाँ गई। तब हनुमान जी ने स्वयं वैसी की वैसी रामायण लिखी। शिव जी देख रहे हैं, मान्य नहीं किया रामायण को,
बहुत परेशान किया तुलसीदास जी को कि ये सरल भाषा की है। तो काशी जी के पंडित तो थे वो, लेकिन वो खाली दिमाग से ही पढ़ते थे बातें, दिमाग से ही बोलते थे, वो दिल नहीं था उनके अंदर में। जब तक दिल ही नहीं होगा, दिल की बात नहीं होगी, तो वो मनुष्य की बात कहाँ समझेगा। वो बोलेगा जरूर अच्छी बात है, लेकिन उसकी बात से किसी का परिवर्तन नहीं होगा। नहीं तो हम लोग इतनी कथा सुनते हैं, कोई तो गोपी बने, कोई तो कृष्ण को पाए। राधा तो बनना मुश्किल है, लेकिन गोपी तो बने, किसी को तो समझ आए। बस वो खिलौने डाल रहे हैं, वो उठा रही है, वो छोटी छोटी बोल, छोटी छोटी क्या वो उठा रही है, हम तो बावड़ों की जैसे। अभी 10 दिन पहले भागवत हो जाए, फिर 10 दिन बाद में भागवत हो जाए, हर बार कृष्ण भगवान के छोटे छोटे जबले ले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ये क्या तमाशा कर रखा है, पर समझते नहीं है। हर बार तो एनिवर्सरी मनाते हैं हम, हर बार शादी कर देते हैं। सुदामा की कहानी सुनी, लेकिन सुदामा की जैसी भक्ति तो प्रकट नहीं करी। चावल तो ले आए, लेकिन सुदामा तो नहीं बने। सुदामा चावल तो एक कट्टा भी दे देंगे सामने वाले को, लेकिन सुदामा की जैसी भक्ति करें तो वो प्रसंग सुनना हमारा सार्थक होगा। तो भगवान हमें लेने आएंगे, भगवान हमारे कांटे निकालेंगे, मन के, बुद्धि के, चित्त में जितने भी है वो। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बुद्धि से भक्ति नहीं होती है, भक्ति होती है दिल से, और जहाँ ईश्वर का निवास है। और यदि बुद्धि से ही हम कहते रहेंगे तो कहते रहो। कबीर जी ने अपने दिल से दोहे कहे, एक किताब भी नहीं पढ़ी कबीर जी ने। एक बार की बात है, सर्वजीत नाम का एक लड़का होता है, बड़ा विद्वान पंडित। तो वो खूब मतलब किताबों का अध्ययन करता है। उसकी माँ एक बार कबीर जी के सत्संग में हो आई, तो अपने पुत्र को कहती है कि पुत्र तू कबीर जी को हरा दे तेरे शास्त्रार्थ में, तो मैं मान जाऊंगी तू बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी है। बोला ठीक है। कि बैलगाड़ी पूरी भर ली किताबों से, और कबीर जी के पास पहुंच गया, काशी बनारस। कबीर जी ने कहा भाई मैंने तो इतनी किताब देखी नहीं, अनपढ़ एकदम, कुछ ही नहीं पढ़े। कबीर जी है, रैदास जी है, तो मेरे को तो पढ़नी नहीं आती। तो बोला आप लिख के दो कि सर्वजीत से कबीर हार गया। हाँ, बोले मेरे को लिखना भी नहीं आता, मेरे को तो खाली मेरा नाम आता है, वो लिख दूंगा, तू लिख ले। तो उसने लिखा और कबीर जी ने अपना नाम लिख दिया। वो गया अपनी माँ के पास कि देख कबीर जी ने साइन कर दिया कि सर्वजीत से कबीर हार गया। पढ़ा उसने तो उसमें लिखा सर्वजीत कबीर से हार गया। अरे ये क्या, मैंने तो ये लिखा ही नहीं, हो सकता है गलती से लिख दिया हो। वापस गया तो बोले गलती से ये लिखा गया कि सर्वजीत कबीर से हार गया। फिर बोला वापस लिख ले दूँ। वापस लिखा उसने कि कबीर सर्वजीत से हार गया। फिर वो वापस अपनी माँ को बोला कि देख माँ इस बार, बोले इसमें तो लिखा है सर्वजीत कबीर से हार गया। बोले ये मायावी है कि क्या है। आखिर तीसरी बार गया, तीसरी बार भी यही कारण हुआ। तब उसने सोचा कि ये कोई किताब काम नहीं आएगी, ये अलौकिक धन तो दिल का है। हमारे बाबा भी कहाँ ज़्यादा पढ़े, और बाबा ऐसी ऐसी बात बताते कि गुत्थियाँ सुलझा देते, लोगों की गुत्थियाँ सुलझा देते, और एकदम सटीक बात कहते हैं, सटीक। तो बाबा को तो किसी का डर नहीं लगता, सटीक बोलते कि भैया तेरे को अच्छी लगी बात ले जा, नहीं तो यहीं छोड़ जा, बाहर जाके बदनामी करेगा मेरी, तेरे कर्म खराब होंगे। सीधी सटीक बात बोलते। कोई नाराज हो तो, कोई दुखी हो तो, यही तो संत का है, दिल की बात बोलते। तो दिल में जो है वो तो आएगा। दिल शुद्ध, सबका दिल शुद्ध है, बस थोड़ी थोड़ी बातों से गंदा कर लिया हमने। तो सर्वजीत फिर उसके कबीर जी के पास जाके चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया और अभिमान शून्य हो गया। किताब तो पढ़ ली, पर किताब पढ़ने से हमें जानकारी होगी, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। किताब हमें रास्ता बता सकती है, चलना हमें पड़ेगा। किताब हमें आत्मज्ञान नहीं करा सकती, किताब हमें भगवान से नहीं मिला सकती।
किताब से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। हमारे अंदर जानकारी आ जाए कि हमें ये करना है, पर क्रोध नहीं छुटा सकती किताब। किताब में लिखा है क्रोध करना पाप है, हमने पढ़ लिया, लेकिन क्रोध छूट नहीं सकेगा जल्दी से। किताब तो निर्जीव है, लेकिन संत का जब सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही परिवर्तन आता जाता है। फिर वो किताब जो शास्त्र है वो भी चिंतन करके और मनन करके हम उनसे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हर शास्त्र से हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर नहीं तो हम पढ़ेंगे, पढ़ के छोड़ देंगे। बहुतों को देखा है मैंने, मेरे भी जीवन में बहुत जानकार आए हैं, बहुत आए हैं, बुजुर्ग लोग भी आए हैं, स्त्रियाँ पुरुष सब आए हैं। मतलब इतनी किताब, रामायण की बातें कंठस्थ, गीता जी कंठस्थ, भागवत की बातें कंठस्थ, लेकिन भेदभाव, छुआछूत, तेरा मेरा, गाली गलौच, वैसा का वैसा ही कर्म। तो मन में आता है ये क्या है, कैसे किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब पढ़ के परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि चेतना तो सत्संग से जगती है ना। संत जब ज्ञान देता है तब चेतना जगती है। अब बाबा भी कहाँ कहाँ घुमाए, कहाँ कहाँ घुमाए, फिर बाबा को अंत प्रेरणा हुई कि जहाँ से आए वहीं जाओ वापस मलसीसर में। जब बाबा के गुरु आए, खुद गुरु चल के आ रहा है, कुआं प्यासे के पास आया है, प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास, कुआं आया प्यासे के पास में, और बाबा को ज्ञान कराया। बाबा को ज्ञान कराया तब बाबा सिद्ध पुरुष हो गए। तो किताब तो पढ़ी, बाबा ने तो कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन औरों ने तो किताब पढ़ी, ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान तो गुरु ही कराता है ना। फिर उसमें कोई बाहर की पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस तो कुछ भी नहीं पढ़े और कितनों को ज्ञान करा दिया, कितनों को ज्ञान करा दिया रामकृष्ण परमहंस ने। और कबीर जी के अंदर से निकलते, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे टेर, ना खाऊं से दोस्ती ना खाऊं से बेर। अंदर से बात निकली है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। बहुत गहरा अर्थ है इसमें। तो संत की जो बातें होती है वो दिल की बातें होती है, कोई किताब में पढ़ी हुई नहीं होती है। ये भाव निर्जरणी है, गुरुदेव के प्रवचन है, गुरुदेव का साहित्य है, ये गुरुदेव के दिल से निकली हुई बातें हैं, अनुभव की बातें हैं। ये गुरुदेव के सामने लोग आते और कहा कि क्या करते हो? बोले गीता जी पढ़ता हूँ। बोले कितने अध्याय करते हो? बोले 18 अध्याय करता हूँ। बोले कितने टाइम में? बोले इतनी मिनट में। बोले इतनी मिनट में 18 अध्याय? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये बोले इसमें भी 1 सेकंड तो लगती है। बोला करके बताओ, डै डै टै टै पे 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 करके बता दिया। बोला ये क्या, ऐसे तो हम तू कहे जितनी देर में कर दे। बाबा के पास में आए, बोले गीता जी में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है। बाबा बोले तू सुन, तेरी गीता में क्या लिखा है बता। हैं बाबा जी, हैं बाबा जी करने लग गए। तो मनुष्य दूसरों को तो देखता है पर खुद को नहीं देखता है, तब चेतना शून्य रहती है मनुष्य की। खुद को देखना आना चाहिए, फिर जीवन उत्सव बनेगा। जब खुद को देख लेगा, दूसरे की बुराई देखता है, अपने अंदर बुराई देखो। सबसे पहली बुराई तो दूसरे में बुराई देखी, यही बुराई है। हे भगवान, मैंने क्यों बुराई देखी? मैंने क्यों बुराई देखी? इसीलिए आंख दी है क्या? मैंने तेरे को क्यों नहीं देखा? मुझे क्यों नहीं देखना आ रहा? क्या मैं अंधा हूं? क्या मैं गंदा हूं? क्या मैं माया के फंदे में फंसा हूं? चेक करो अपने आप को, मैंने ऐसा क्या कर दिया भगवान ताकि मैं मेरे अंदर में नहीं देख पा रहा? चेतना आते ही तो अंदर चले जाओगे, बाहर से अंदर। जब अंदर में देखोगे ना अपने आप को, तो देखोगे अरे ये अंदर में तो भूचाल आ रहा, उपद्रव चल रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब लड़ रहे हैं आपस में, पता ही नहीं चलेगा। देखना भी तो नहीं आ रहा ना। अंदर में थोड़ी देर तो बैठो भगवान के सामने, भगवान से बात करो, फिर अंदर में देखो कि अंदर में क्या हो रहा है। घमा चौकड़ी लगी हुई है अंदर में, द्वंद्व चल रहा है अंदर में, पर पता नहीं है, पता नहीं है। अपना डॉक्टर खुद बनो, भगवान को कहो थोड़ी देर शांत बैठ के देखो कि मन क्या कर रहा है। इतने में बुद्धि टकरा रही है मन से, फिर चित्त टकरा रहा है, फिर अहंकार तो चारों को ही
बराबर करा, कुश्ती हो रही है चारों की, फिर विचार आ जाते हैं, फिर काम आ जाता है, फिर क्रोध आ जाता है। इस सब के अंदर में उपद्रव मचा हुआ है। फिर अंदर में झुंझलाहट आएगी, ये क्या हो रहा है, बाहर में भी उपद्रव, अंदर भी उपद्रव। तब धीरे 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 भीतर के उपद्रव को अपने इष्ट से प्रार्थना करके खत्म करना आएगा, खत्म हो जाएगा। फिर तब जाके चेतना जागृत होगी। फिर चेत करेंगे, होश में आएंगे कि मैंने जीवन में क्या क्या किया और मुझे क्या करना है। फिर एक भी गलती नहीं कर पाएंगे हम। दुनिया तो हमें हीन भावना से देखेगी, हीन दृष्टि से देखेगी, दुनिया कुछ भी कहेगी पर उसकी परवाह नहीं करेंगे। गलत बात की परवाह कभी मत करो, अच्छी बात को तुरंत गांठ बांध लो। कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई ये कहे तो अहंकारी है, कहने दो। आप अहंकारी नहीं हो, आप भगवान को भगवान मैं अहंकारी हूँ क्या? अहंकार की क्या निशानी है? अहंकार तो पतन की ओर लेके जाता है। अहंकार तो अपने आप में कर्ता मानता है। कोई कहे ये तो बेकार है, ठीक, भगवान में बेकार हूँ क्या? भगवान कहेगा ना तू तो बहुत अच्छी है, कौन कहता है बेकार है? तो भगवान से शेयर करो सारी बात आकर के। भगवान के रसोई में रोटी बना रहे हो तो भगवान से बातें कर लो, रोटी बनाते बनाते। झाड़ू कर रहे हो तो भगवान से बातें करो, हे भगवान मैं तो घर साफ कर रही हूँ, लेकिन भगवान मेरा मन तो तू साफ कर दे, मेरा दिल तो तू साफ कर दे कम से कम, ताकि मैं शांति से बैठ सकूँ। ये मन मेरे को शांति नहीं लेने देता, ये मन मेरे को बेचैन किए रहता है, चिंता दे देता मुझे। फिर चिंता नहीं होगी। तो किताब तो पढ़ रहे हैं फिर भी चिंता खत्म नहीं होती है, क्योंकि चेतना नहीं जगी है। कमजोरी का भाव खत्म नहीं होता है, डर का भाव खत्म नहीं होता है, क्योंकि चेतना नहीं है। चेतना शून्य पड़ी हुई है अभी। जब चेतना लुप्त हो गई और गुप्त और सुप्त है, तब तक हम डरेंगे, चिंता करेंगे, दुखी होंगे, दुनिया की बातों को वैल्यू देंगे। जैसे ही हम ये चेतना जागृत हो जाएगी, होश पूर्वक जिएंगे, तो हमसे कोई भी पाप नहीं होगा। होश पूर्वक बोलना, होश पूर्वक सोना। अब आप देखो, हमारे घर में कोई आया हुआ है या हम कहीं गए हुए हैं, तो हम चम्मच से खाते हैं कि कोई देखे तो क्या कहेगा। जैसे कोई गया फटाफट खाने लग जाते हैं। सोते हैं तो होश पूर्वक सोते हैं, और जब कोई नहीं है तो कैसे भी सो रहे हैं, कमरा बंद किया, कोई देखने वाला नहीं है कि नहीं? तो ऐसे जब चेतना जग जाएगी तो हमें ये लगेगा मेरा भगवान मुझे सब जगह देख रहा है, मैं कैसे गलत काम करूं, कैसे बुरा सोचूं। बुरा सोचूं तो अंदर में भगवान देख रहा है। जैसे एक गुरु के पास में 4 लड़के जाते हैं कि हमें साधना करनी है, साधना करनी है। चारों को गुरु ने माया से 4 कबूतर बना के दे दिए, योग माया से, कि इन 4 कबूतर को आप वहाँ मार के लाओ जहाँ पे सुनसान जगह कोई नहीं देखे। 3 तो मार के ले आए, चौथा मार के नहीं लाया। काफ़ी टाइम हो गया, समय बीत गया, वर्ष बीत गया। अरे बोले पकड़ो तो सही उसको, लाओ कहीं। उसको लाए, बोले गुरुदेव क्या करें, कहीं सुनसान जगह ही नहीं मिली। बोले ऐसा कोई स्थान नहीं मिला, अंधेरा भी नहीं था कहीं। बोला नहीं गुरुदेव, अंधेरा भी तो था, सो कोई नहीं देख रहा था, ऐसा स्थान तो मिला, लेकिन मैं तो देख रहा था। तो बोला तू आंख बंद कर लेता। बोले मैंने आंख बंद करी तो मेरे अंदर की आत्मा देख रही थी। तो कहा यही साधना है, यही चेतना है। और हम लोग तो अंधेरे में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। कोई नहीं देख रहा था, हम तो पीठ दी नहीं और बुराई करी नहीं, तो वो बुराई हमारे ऊपर ही तो हावी हो जाती है ना। संत तो कहते हैं तिनके की भी बुराई मत करो, क्या पता कब आंख में चुभ जाए और ऑपरेशन हो जाए। मिट्टी की भी बुराई मत करो, कब मिट्टी आपके ऊपर गिर जाए और आपको गंदा कर दे। और हम तो मनुष्य की भी कर देते हैं। पशु की भी बुराई मत करो, पर हम तो कर देते हैं। तो संत हमारे अंदर उदारता का भाव बढ़ते हैं, किसी में जन्मजात होते हैं। आगे कह रहे हैं स्मरण शक्ति को भक्ति और साधुता समझना अनुभव का अभाव है। स्मरण शक्ति कि कोई को भगवान की बातें याद बहुत रहती है, मंत्र याद रहते हैं, दोहे याद रहते हैं। तो कह रहे हैं ये स्मरण शक्ति याद रखना कोई बात, ये कोई भक्ति नहीं है। याद रखना कोई बात, ये कोई साधुपना नहीं है।
तो क्या है, बोला अनुभव का अभाव है। खाली अनुभव किए बिना ही कुछ बोल दिया तो गुरुदेव कह रहे हैं याद रखो चाहे कुछ भी। वो बात है ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, याद तो कर लिया लेकिन फिर भी फंस गए, फिर भी फंस गए। निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल देते हैं। दुर्व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। याद तो कर लिया सारा, लेकिन वो का वो ही करते जा रहे हैं। तोता रटंत वाली भक्ति। बोले न तो वो साधु है न वो भक्त है। अनुभव जब तक नहीं होगा, अनुभव से बोलेंगे तो किसी को भी गलत साबित ही नहीं करेंगे। ये सोचेंगे सबका अपना अपना प्रारब्ध है, सबका अपना अपना अनुभव है। और ये कब होगा अनुभव? जब हम भीतर से शुद्ध हो जाएंगे, चेतना हमारी जग जाएगी। भीतर से तो हम चेतना मतलब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे होगा हमारे अंदर में? अब हमारे अंदर में ये है कि लोभ लालच नहीं करना चाहिए। जैसे एक संत राजा के महल से रोज भिक्षा लेके जाता है, तो रानी ने कहा कि रोज रोज आप क्या ये लेके आते हो फूटा हुआ बर्तन, मैं आपको बर्तन देती हूँ। तो रानी के क्या कमी, सोने का पात्र दे दिया। सोने का पात्र दे दिया तो रानी ने वो ले गया संत। किसी व्यक्ति ने देख लिया भी ये सोने का पात्र दे दिया, इसके क्या काम का, वो पीछे पीछे हो लिया। संत ने देखा कि भाई ये तो मेरे पीछे हो रहा है, और मेरे पीछे थोड़ी आ रहा है, ये तो इस पात्र के पीछे हो रहा है। फिर संत ने देखा कि हाँ ये तो कुटिया के मेरे आश्रम के गेट पे ही खड़ा है, ये इंतजार कर रहा है कि मैं सोऊं और पात्र ले जाए। संत ने थोड़ा अंधेरा सा हुआ, सोचा पूरी रात खड़ा रहेगा, वो पात्र बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया तो चोर के तो चक्कर पड़ गया कि ये क्या। वो गया आश्रम में, जाके चरणों में गिर गया कि प्रभु मैं तो इसके लिए नींद भूख सब निकाल रहा हूं और आपने ऐसे फेंक दिया, ये क्या? बोले मेरे लिए तो सोना और मिट्टी सब बराबर, मेरे क्या काम का, तू पूरी रात जगता खड़ा रहता, तू ले जा तेरे काम आएगा। चोर की चेतना जग गई, चोर की चेतना जग गई कि मैं इसके लिए इतना परेशान हो रहा हूं, इसके कोई वैल्यू ही नहीं है। तो चेतना संत की कृपा से जग जाती है, और हम निरंतर चेष्टा करते हैं कि ये मेरे काम आएगी, ये मेरे काम आएगी, उसके काम आएगी, और अंत समय में कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं रहता है। अर्जुन रो रहा है, दुखी हो रहा है, भगवान ने चेतना जगाई, उसको ज्ञान दिया। चेतना मतलब ज्ञान कराया उसको। ज्ञान कराने के बाद में तो वो होश में आ गया। अरे अर्जुन कोई तेरा नहीं है ये, यदि तू इनको नहीं मारेगा तो ये तुझे मार डालेंगे, और तू थोड़ी मारेगा, तू तो निमित्त है। और इनकी जिस दिन मृत्यु लिखी है, जिस स्थान पे मृत्यु लिखी है, वो तो होगी होगी इनकी, तू कौन मारने वाला है? पर अर्जुन के चेतना नहीं जगी, ज्ञान नहीं हुआ, अर्जुन को समझ नहीं खुली, तब अर्जुन रो रहा है, अज्ञानी है तब तक। लेकिन जैसे ही अर्जुन को भगवान ने ज्ञान कराया, वैसे ही अर्जुन तैयार हो गया। तो जैसे ही गुरुदेव हमें ज्ञान कराते हैं, अभी ज्ञान की अमृतवाणी तो लास्ट की है, आज तो चेतना की है। चेतना के बाद में ज्ञान से पहले क्या क्या तैयारियां करनी होती है, ज्ञान की चेतावनी की है, फिर ज्ञान की। तो कह रहे हैं स्मरण शक्ति को भक्ति और साधुता समझना अनुभव का अभाव है। कि कोई भी व्यक्ति याद करके कोई कथा बोल देगा, याद करके कोई कहानी बोल देगा, याद करके रामायण की गीता की बातें भी बोल देते हैं, लेकिन उनने अनुभव कुछ नहीं किया है, उन बातों को स्वाद नहीं चखा है, तो खाली बोलते ही हैं। जैसे तोता बोलता है राम 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 राम, सिर्फ राम राम बोलता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि राम है कौन। ऐसे ही ये रटंत भक्ति हम करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़े महान है, सिद्ध पुरुष है, पर संत तो कोई कोई होते हैं, साधु तो कोई कोई होते हैं। और जीवन का स्वाद लेना वो ही बताते हैं जिनको अनुभव हुआ है। कहते हैं ना कि जब तक बच्चा नहीं होगा
तो प्रसव पीड़ा का दर्द क्या जानेंगे, कैसे ज्ञान होगा। जिनके पैर फटे न बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। वो अनुभव है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अनुभव करने के लिए ही मनुष्य का जीवन मिला है कि अनुभव की बातें बोलोगे तो आप किसी को जगा सकते हो। नहीं तो वो चोर कहता है मैं तो सोया हुआ ही था इतने दिन, मैं तो इसी के लिए और सोने चांदी के लिए चोरी करता रहा, पाप कर्म करता रहा, हे प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं। तब संत ने उसको उपदेश दिया, ज्ञान दिया, भीतर का उसका हृदय दिखाया कि देख तू कितना सुंदर है, और वो अच्छे कर्म में लग गया। भक्ति चाहे उल्टी करो सीधी करो, कोई विधि नहीं होती है भक्ति में, लेकिन खाली याद करना ही भक्ति नहीं है। बाहर की विद्या में तो याद किया जाता है, बाहर की विद्या में भी कितना रट लोगे, फार्मूला ही तो याद करना होता है। अब गणित में कोई रटेगा तो वो कितना रटेगा, रटने से क्या होगा, एक बार रटेगा फिर भूल जाएगा। समझना जरूरी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हर चीज को समझो। अब रट लिया आपने कि हलवा बनाना है, पहले घी चढ़ाओ, फिर उसमें आटा डालो, फिर उसको सेको, फिर उसमें पानी डालो, फिर उसमें चीनी डालो और फिर हलवा खाओ। ठीक है। अब आग पे चढ़ाया, घी डाला, घी डालने के बाद में आटा डाला, आटा डालने के बाद ये पता नहीं कितना सेकना है उसको, बस थोड़ा सेका, पानी डाल दिया, चीनी डाल दी, पानी जला नहीं उससे पहले चीनी डाल दी और उसको चीनी गलने के बाद में दे दिया लिज्जा किसी को। ये क्या है? हलवा नहीं। बोले ये हलवा नहीं है, ये तो और ही कुछ है। अब उसको अनुभव हो गया कि हलवा कैसे बनता है। विधि बताई, विधि से क्या हुआ? जब तक करेगा नहीं तब तक आएगा कैसे? तो हम लोग सत्संग में आते हैं और बहुतों से हम सुनते भी हैं कि आपके सत्संग में बहनें आती है, बोलती तो बहुत है, बोलती तो बहुत है, यहीं की बात नहीं है, सब जगह की बात है, ज़्यादा तो बाहर की है, लेकिन है तो कुछ ही नहीं, भ्रम में इतनी पड़ी हुई है। यहाँ तो कह दिया गणगौर पूजने में क्या है, चुपके चुपके छांटा डाल दिया। अरे तो फिर छांटा आगे डालो ना, कोई मना करता है क्या? कौन मना करता है? तो बोलने से क्या होगा? अनुभव से होगा। अनुभव करो कि हाँ शांति किस में है, भाव किस में है, प्यार किस में है। और अनुभवहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने अनुभव किया ही नहीं प्रकाश का, उसको पता ही हो तो अंधा है। गांधारी ने पट्टी बांध ली। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो पुत्र मोह में अंधा हो गया, जो माया में अंधा हो गया, वो दूसरों का अनुभव नहीं करेगा। दूसरों के दुख को अनुभव वही करेगा जिसको समझ खुल गई। और संत है वो समझ हमारी खोलते हैं, उलझे हुए जीवन को सुलझाते हैं। तभी संत कोई भी बात बिना अनुभव के नहीं बोलते हैं, सारी भाव निजन ने अनुभव की है। कोई गुरुदेव के पास में आया है और वो दिखाया उसने कि मेरे ये याद है, ये याद है, तब गुरुदेव ने लिख दिया। आगे कह रही हैं गुण की पूजा तो ठीक, किंतु गुण ग्राहकता ही पूजा है। चेतना के ना तो इसमें यही बातें बताई जा रही है कि गुण की पूजा ठीक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो आप, गुण गा रहे हो, गुरुदेव के बहुत गुण गाते हैं हम, लेकिन ग्रहण भी तो करो। ग्रहण ही नहीं करेंगे तो फिर दवाई अच्छी है, दवाई लेनी चाहिए, बुखार नहीं उतरती, और ली है ही नहीं तो बुखार कैसे उतरेगी? डॉक्टर साहब दवाई आपने तो लिखी और मैं ठीक ही नहीं हूँ, कोर्स लिया क्या पूरा? नहीं डॉक्टर साहब दवाई मेरे से नहीं ली जाती, तो ठीक कैसे हो गया? दवाई नहीं ली जाती तो चलो फिर ग्लूकोज में डाल के आपकी ऐसे नस के द्वारा दिया जाएगा। हाँ हाँ ले लूँगी डॉक्टर साहब, ले लूँगी। तो ऐसे ही जब हमें पता चलेगा ना कि माँ के घर में वापस जाना पड़ेगा, तो हाँ हाँ कर लूँगी सत्संग, कर लूँगी, तब हम ऑटोमेटिक कहेंगे कि कर लूँगी सत्संग। सत्संग से समझ खुलती है। तो गुरुदेव हमें यही समझा रही हैं, किसी का गुण गाने से, स्तुति गाने से, बोलने से अच्छा है, समय का सदुपयोग हो रहा है, लेकिन ग्रहण भी तो करो। गुरुदेव के लिए इतनी महिमा गाते हैं हम, गुरुदेव की प्रवचन में बहने,
हमने खुद नहीं देखा कि प्रवचन करके आई है एक बहन और अचानक कमरे में जाना पड़ गया, तो कमरे में जाके रो रही है और उल्टी सीधी बात कर रही है। तो हमने तो भैया इन बातों से शिक्षा ली। फिर हम तो कमरे में गए कि उनसे पूछे एक दो बात, हम भी हमारी उलझन सुलझाए। उनका ये तो खुद ही उलझी हुई है, बोलने से क्या हुआ, बोल तो दिया। लेकिन गुरु जो होते हैं वो बोलते हैं, वो करते हैं। और साधारण प्राणी करता है वो जो उसके दस्ती है, लेकिन बोलता बहुत कुछ है। राम के गुण गा लेंगे लेकिन राम के जैसे बनो, राम के जैसे तो बने। राम के अंदर कितना पेशेंस था, हमारे अंदर तो सुई की नोक जितना भी पेशेंस नहीं है। हम तो उलझन में पड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बल्कि ये मानना चाहिए मेरे से कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है भगवान, तो आप मुझे ये सजा दे रहे हो, पर मैं मेरी गलती सुधारूंगी। जो सुलझा हुआ इंसान होता है दूसरों में गलती कभी नहीं निकालता है, पाप नहीं करता वो, पाप है ये। ठीक है, वो अपना चल रहा है, वो अपने अंदर ही देखता है, जो देखता है वो। हे भगवान, किसी के भी अंदर मैंने गलती निकाली तो इसका मतलब मैं गलत हूँ। मैं क्यों गलती निकालूं भगवान? सब आपके रूप, आपके बच्चे, ये संसार आपका बनाया हुआ। मुझे करना क्या है इस संसार में? अपने जीवन को सार्थक करना है। और एक ही इंसान भी सत्संग में लग जाता है, 7 पीढ़ी तर जाती है। एक इंसान भी लग जाए तो सत्संग किया हुआ काम आता है 100%। आज कोई परेशानी आने वाली है तो वो परेशानी तो आएगी, लेकिन 100% आने वाली है, 2% ही रहेगी खाली। मंडेला की बात है, एक बाबा का भक्त बाबा के पास आता है और कहता है कि मैं बनारस जाऊंगा कल। बाबा ने कहा क्यों? बोला मेरे भाई की आंख खराब हो गई तो आंख दिखाने। बोला आंख ठीक हो जाएगी तेरे भाई की, तो ये यहाँ पे चबूतरा बनवा दे। चबूतरा बना दिया, आंख ठीक हो गई। संत तो ऐसे रोग भी, शक्ति आती है वो अनुभव से बोलते हैं, और बनावटी बात बोलने वाले के अंदर शक्ति कैसे आएगी? अब वहाँ बताओ, डॉक्टरी का कोर्स नहीं किया, डॉक्टर बन के बैठ गया, तो क्या वो इलाज करेगा क्या? वो तो डाकू है, पैसे भी लूटेगा और जीवन भी लूट लेगा। कोर्स किया है वो डॉक्टर सही है, उसको सब दिखाने के लिए जाएंगे। तो कोई भी चीज़ का कोर्स किया नहीं है हमने और हम दिखाते हैं। अब कोई भी बात करता है खूब अच्छी अच्छी और साधु का रूप धर लिया, साध्वी का रूप धर लिया, तो उससे कोई वो साधु साध्वी थोड़ी बन गए। भीतर में यदि समझ है, भीतर में अनुभव है भगवान का, तो फिर वो चाहे पहनने की ओढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि गुणों से मनुष्य की पहचान होती है, पहनावे से पहचान नहीं होती है। हम लोग तो ये सोचते हैं हाँ भाई इसने ये कपड़ा साध्वी का पहन रखा है, ये साध्वी है। पहचान तो देनी नहीं किसी को। पहचान देंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग हमसे वो खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे। और भक्त जो होता है ना, चेतना जग जाती है, तो उसका तो हर एक अंग भगवान के काम आता है, हर एक क्रिया भगवान के काम आती है। उसको न दिन का पता, न रात का, न सुबह का, न शाम का, न गर्मी का, न सर्दी का। वो तो एक अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता है। लेकिन गृहस्थी भी चलाते हैं, नौकरी भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं और भगवान में लीन भी रहते हैं। जब गोपियाँ भगवान की भक्ति में लीन हो रही है और उद्धव जी ज्ञान की बात सुना रहे हैं, तो गोपियों के लगी थोड़ी, बल्कि उद्धव जी भी गोपियों के रंग में रंग गए। ज्ञान की बातें तो बहुत याद है उद्धव जी को, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन प्यार के बिना, विश्वास के बिना स्थिरता नहीं आती है। और स्थिरता नहीं आएगी तो गुरुदेव का क्या कहना है, चंचल रहेंगे, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए। तो कह रहे हैं गुण की पूजा तो ठीक, किंतु गुण ग्राहकता ही पूजा है। कि आप मेरा गुण गा रहे हो, गुरुदेव कह रहे हैं, मेरी अमृत औषधि लेके स्तुति गा रहे हो, मेरी महिमा गा रहे हो, मेरी विशेषता सबको बता रहे हो कि गुरुदेव ऐसे, गुरुदेव ऐसे हैं। गुरुदेव ने सत्य, हमेशा सत्य बोले गुरुदेव। 12 वर्ष तक कहते हैं कोई सत्य बोलता है उसकी वाणी सत्य होती है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं फिर तुम भी तो वो गुण को अपनाओ। राम के गुण गाते हैं, कृष्ण के गुण गाते हैं, कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हम भी तो मर्यादा में रहें।
तो कहने का तात्पर्य गुरुदेव का क्या है कि मनुष्य बस यही गलती कर जाता है कि कोई याद कर ली बात भगवान की, सोचते हैं वो भक्त है, वो साधु है। बोले नहीं, उसमें अनुभव नहीं है। कोई गुण गाता है भगवान की, कितने ही बड़े आसन पे बैठ जाओ, चाहे सिंहासन पे बैठ जाओ चाहे, लेकिन गुण गा रहा है, गुण खुद अंदर वो गुण नहीं ले रहा है, तो फिर क्या कह रहे हैं, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, वो थोथा ही रह जाएगा। खाली कहते हैं ना, थोथा चना बाजे गणा, वो वाली बात हो जाएगी। खुद के ऊपर जब कोई कष्ट आएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। गुरुदेव ने देखा कि ये अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, और शनिवार को काला कपड़ा तेल शनि जी को देते हैं। तो बाबा को कहा कि ये कैसे ब्रह्मज्ञानी है, क्या ये ब्रह्मज्ञानी है तो इनको शनिश्चर का डर लगता है क्या? तो कहा नहीं, ये ब्रह्मज्ञानी है ही नहीं ना, ये तो बोलते ही हैं ब्रह्मा की बातें। जैसे वो सर्वजीत किताबों की बात बोलता, लेकिन गुण नहीं उसके अंदर। गुण क्या है? गुण क्या है? मनुष्य के गुण क्या है? गुण क्या है? चलो बाद में चर्चा करेंगे। गुण तो खोजो, मनुष्य के गुण क्या है। जब भाई गाय के लिए तो पूछ ही नहीं रही, गाय पे निबंध लिखना है, गाय की विशेषता बता दी, गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है, गाय क्या क्या करती है, निबंध लिख दिया। और किस पे निबंध लिखा? दीपावली पे लिख दिया, होली पे लिख दिया। अब अपने आप पे भी निबंध लिखो। तो मनुष्य के गुण क्या होने चाहिए? चीनी का क्या गुण है? मिठास है। नमक का कड़वा है। और पानी का क्या गुण है? सब्जी का विटामिन्स देते हैं। चलो, तो हाँ, आपको अपने गुण का ही नहीं है? चलो कुछ तो बोलिए। पता है, खाली बोलना नहीं आ रहा कि डर लग रहा है खाली। कभी ध्यान ही नहीं दिया ना, ध्यान नहीं दिया हमने। रावण में क्या गुण था पता है सबको? रावण में अहंकार था, क्रोध था, ये गुण था उसका, ये गुण था। इसको गुण बोलेंगे? ये तो अवगुण था, अवगुण था ये तो। राम में क्या गुण थे? मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही, आज्ञाकारी थे, सौम्यता, सभ्यता, सत्यता, ये सारी चीज थी। शांत, एकदम शांत रहना हर स्थिति में। ये तो यही गुण तो हमारे हैं, यही तो है हमारे गुण। और हमारे अलग से थोड़ी है। जो राम में गुण वही तो हमारे गुण है, जो गुरुदेव में गुण वही हमारे गुण है। हम अलग थोड़ी हैं उनसे। हमें पहचान नहीं है, बस पहचान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना अभी सुप्त है, होश में नहीं जी रहे हम। होश पूर्वक जीने का बताती हूँ आपको मैं, दृष्टांत इसलिए दे रही हूँ कि आप समझ जाओ। एक बार एक राजा अपने वजीर से, रोम का राजा अपने वजीर से नाराज हो गया, मृत्युदंड। और जिस दिन वजीर को मृत्युदंड दिया उस दिन वजीर का जन्मदिन, वहाँ पे तो जन्मदिन मनाया जा रहा था। राजा ने सिपाहियों को भेजा और कहा ले आज शाम को 7 बजे वजीर को फांसी दी जाएगी। तो घर में जो उत्सव मना रहे थे, ढोल मजीरा बजा रहे थे, सब दुखी हो गए कि हे भगवान, यही क्या दिन सुना, जन्मदिन का ही मृत्यु दिन सुन लिया। वजीर आया और वजीर ने सुनी ये बात तो वजीर बड़ा खुश हुआ, नाचने लग गया और कहा वीणा बजाओ, ये मृदंग बजाओ सब। तो कहा ये क्या, दुखी होना चाहिए पर मृत्यु का सुन के तो खुश हो रहा है। तो कहा मेरे को मृत्यु तो आज आनी है, मरना तो मुझे है, तो मैं दुखी क्यों हूं? फांसी राजा मेरे को देगा क्योंकि राजा मेरे से नाराज है, तो मैं दुखी क्यों? जितना टाइम जीऊं उतना टाइम तो मैं प्रसन्नता से खुशी से जीऊं, और आज तो मेरा जन्म का दिन। और दूसरी बात ये कि जो मेरे प्रेमी जन है वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो अलग से मिलने की भी जरूरत नहीं, सब मेरे सामने है। तो भगवान ने मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा करी। पुलिस जाके राजा को बोलती है, राजा पूछता है कि वजीर की क्या हालत है? बोले वो तो खुश हो रहा है, नाच रहा है, पार्टी चल रही है। बोले अच्छा देख के आऊँ मैं भी। राजा भी चल के आया तो और भी वजीर खुश हो गया कि मेरी एक इच्छा थी कि मैं राजा को तो देखूं, आप भी आ गए।
आप भी आ गए। तो राजा ने कहा इसका मृत्युनामा कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि मृत्यु का जिसको डर नहीं लगता उसको कौन मार सकता है। तो कहने का तात्पर्य वजीर की चेतना जागृत थी, इसलिए वो दुखी नहीं हुआ कि मरना तो है ये, तो थोड़ा टाइम मिला, 7 बजे तक तो खुश रहूं मेरे परिवार वालों के साथ। और हमें कहते हैं ना 1 साल में तेरी मृत्यु आएगी, 1 साल तक हम कांटा हो जाएंगे सूख के, और मरना है ही। तो चेतना जब जागृत हो जाती है तब हमें खुश रहना आता है, प्रसन्न रहना आता है, सहज रहना आता है, और समय और जीवन का सदुपयोग करना आता है। जो जिस समय मरना है वो मरेगा, और जिस समय पैदा होना उस समय होगा, और जिस समय शादी होनी उस समय होगी। घर बैठे आते हैं तीनों चीज, पर चेतना जागृत नहीं है, बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। रोने से भी कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण यही तो समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन तो कितना भी कर, इनका समय आ गया तो इनको कोई जिंदा नहीं कर सकता। चेतना जगा रहे हैं अर्जुन की, कोई जिंदा नहीं कर सकता। द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु जिस समय आ गई, अश्वत्थामा जाता है और 5 की गर्दन काट के ले आता है। उनकी मृत्यु थी उस समय। अब अश्वत्थामा को कितना भी बुरा बता दो चाहे, लेकिन मनुष्य के अंदर चेतना मतलब विवेक जग जाता है, तो फिर वो अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। जैसे उसने मृत्यु को भी बदल दिया, खुश रह के राजा ने बदल, क्योंकि मृत्यु थी नहीं ना उस टाइम तो उसकी, बस राजा ने अपनी मनमानी कर ली, होती तो राजा भी नहीं टाल सकता। तो खुश रहने का तरीका है चेतना जागृत करो, होश पूर्वक जियो, विवेक जागृत करो। और सत्संग से विवेक जागृत होता है 100%। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब चीज़ों का ज्ञान होता है सत्संग में आके, जब होश में आता है प्राणी। नहीं तो हमसे अनजाने में ही पाप हो जाता है। हम सोचते हैं अच्छा किया हमने, तो किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए और वो शराब पी के अपनी पत्नी को मार रहा है। हमने तो अपने आप में रुपए दिए, लेकिन हमसे तो अनजाने में पाप हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? अब वो पत्नी क्या करेगी, गाली तो निकाली ना, इसको किसने पैसे दे दिए शराब पीने के लिए। इसलिए धर्म भी सोच समझ के करना चाहिए, अनजाने में पाप हो जाता है। तो विवेक जागृत होता है। कल थोड़ा सा विवेक के बारे में पहले बताएंगे, क्योंकि कईयों का प्रश्न है, इतना बता दिया लेकिन फिर भी ये नहीं पता चल रहा है कि विवेक जगने पर क्या होता है। तो गुरुदेव ने चाहा तो बताएंगे, हम अपने मैं को लेकर तो कभी नहीं बता सकते। ओम शांति ही शांति प्रशांति।